हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का लीगल सिस्टम क्या है और इसके क्या साइलेंट फीचर्स हैं और ये किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो दोस्तों, हमारा जो लीगल सिस्टम है ना, वो मुकम्मल तौर पे एक हाइब्रिड लीगल सिस्टम है, यानी मिक्स्ड लीगल सिस्टम है। यानी ऐसे समझो कि भाई एक फ्रूट चाट है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यानी इसके अंदर कॉमन लीगल सिस्टम की भी चीज़ें नज़र आएंगी, इसके अंदर इस्लामिक लॉ भी नज़र आएगा, इसके अंदर लोकल कस्टम्स भी नज़र आएंगे यानी कस्टमरी लीगल सिस्टम भी नज़र आएगा। इसके अलावा इसमें कोडिफाई लीगल सिस्टम भी नज़र आएगा, यानी सिविल लीगल सिस्टम की भी चीज़ें नज़र आएंगी। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे एक पार्लिमानी निज़ाम है, एक पार्लियामेंट बनती है और पार्लियामेंट से ही एक शख्स जो है ना आपका प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, तो हमारे पास यहाँ पे फेडरल पार्लिमानी निज़ाम है। इसके अलावा हमारे यहाँ अदालतों के अंदर एडवर्सरियल लीगल सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक जज जो है ना वो एज ए न्यूट्रल के तौर पे काम करता है, एज ए रेफरी के तौर पे काम करता है, और दोनों जो फरीकैन हैं वो वकला के ज़रिए बहस आर्गूमेंट करते हैं, अपनी एविडेंस पेश करते हैं और जज साहब जो है ना उनको देख के फैसला सुनाता है। यानी इसमें जज का ज़्यादा कोई एक्टिव किरदार नहीं है, किरदार है लेकिन पैसिव है, लेकिन ज़्यादा जो पावर्स हैं वो वकला के पास और पार्टीज़ के पास है। तो यहाँ पे एडवर्सरियल लीगल सिस्टम भी फॉलो किया जाता है अदालतों में। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे एक हाइब्रिड और मिक्स्ड लीगल सिस्टम है। तो अब देखते हैं कि यार ये किस तरह काम करता है। सबसे पहले तो देखेंगे कि इसका सोर्स क्या है, यानी जो हमारा ये लीगल सिस्टम है, भाई ये इसकी चीज़ें हमने कहाँ से ली है। भाई सबसे पहले हमारा सोर्स है अपना आइन, कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि यहाँ पे हुकूमत किस तरह काम करेगी, यहाँ पे पार्लियामेंट किस तरह वजूद में आएगी, यहाँ पे अदालतें किस तरह बनाई जाएंगी, यहाँ पे कौन से कवानीन बनाए जाएंगे, कौन से नहीं बनाए जा सकते। ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगी। तो पहला सोर्स ये है। दूसरा सोर्स है जो पार्लियामेंट और जो सादा कानून साजी करती है। जैसे पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास किया, अब वो पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली, सेनेट और सूबाई असेंबलीज भी आ जाती हैं। अब ये जो पार्लियामेंट कानून साजी करती है, जैसे हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के हवाले से या किसी और मामले के ऊपर, अब वो जो कवानीन है वो भी हमारे लीगल सिस्टम का हिस्सा है और ये भी हमारे लीगल सिस्टम को यानी कि डिफाइन करते हैं। तो दो सोर्स हो गए। पहला सोर्स ये है कि पाकिस्तान का आइन, दूसरा सोर्स पार्लियामेंट की जो एक्ट्स हैं, जो उनके जो कानून साजी है, और इसमें सदर का ऑर्डिनेंस भी आता है। यानी अगर आपको पता है पार्लियामेंट का सेशन ना हो तो उस सूरत में इमरजेंसी की सूरत में सदर साहब भी एक कानून बनाते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस भी यानी कि हमारे लीगल सिस्टम का एक सोर्स है। तो ये दो बुनियादी सोर्सेज हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कॉमन लॉ, कि हमारे लीगल सिस्टम में कॉमन लीगल सिस्टम की बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ से चुराई हैं। यानी ये जो अंग्रेज़ों का कॉमन लीगल सिस्टम, एक्चुअली अंग्रेज़ यहाँ पे हुकूमत करते थे, आपको पता है। तो जब ये यहाँ से चले गए ना, तो यहाँ पे उन्होंने एक कॉमन लीगल सिस्टम छोड़ा। उन्होंने बताया कि भाई अगर आपके मुल्क में कोई कानून नहीं है और जज ने कोई फैसला दे दिया, तो वो जज का जो फैसला है वो कानून की हैसियत इख्तियार कर जाता है। यानी अब वो जज का जो फैसला है वो प्रेसिडेंट बन जाता है और वो फिर नीचे वाली अदालतों के ऊपर यानी कि बाइंडिंग हो जाता है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई फैसला दिया है तो नीचे वाली जो अदालतें हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, उनके ऊपर उस जज का फैसला क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा। और इसके अलावा इसको आमतौर पर वैसे स्टेट डिसाइज भी कहते हैं। तो कॉमन लीगल सिस्टम का भी हमने वहाँ से भी कुछ चीज़ें ली, ठीक है जी। इसी तरीके से हमने इस्लामिक लॉ से भी कुछ चीज़ें ली, जो यानी इस्लामिक लॉ जो शरीयत है, यानी होली कुरान, सुन्ना, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें लेके हमने उसको अपने लीगल सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर आइन में लिखा हुआ है कि भाई आपने कोई भी कानून साजी जो है ना ऐसी नहीं करनी जो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हो, ठीक है। तो ये भी हमारे लीगल सिस्टम का एक हिस्सा है, इस्लामिक लॉ। इसके अलावा हमारी जो कस्टमरी लॉ है वो भी हमारे इस लीगल सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है ना। ये भी उसका सोर्स है कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जो है ना, यहाँ पे आपको बताया कि जिरगे, पंचायत और भी बड़े कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं और उनको हमने लीगल कवर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी जो कस्टमरी लीगल सिस्टम है ये भी हमारे लीगल सिस्टम का हिस्सा है। तो अगर देखा जाए तो हमारे लीगल सिस्टम का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आपको यानी कुछ चीज़ें हमने कॉन्स्टिट्यूशन से ली, कुछ चीज़ें हमने पार्लियामेंट के सादा कवानीन से ली, उसके बाद कुछ हमने कॉमन लीगल सिस्टम से उठाई, कुछ चीज़ें हमने इस्लामिक लीगल सिस्टम से उठाई, कुछ हमने कस्टमरी लॉ से उठाई। उन सब को मिक्स करके मिक्स कर दिया और एक लीगल सिस्टम बन गया जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान का लीगल सिस्टम।
अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि यार पाकिस्तान में जो अदालतें हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जुडिशरी किस तरह काम करती है। भाई पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी अदालत है ना दोस्तों, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ये है, उसके पास 3 किस्म की बड़ी जुरिस्डिक्शन या पावर्स या इख्तियारात हैं। नंबर 1 कि भाई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जब 2 गवर्नमेंट्स में आपस में कोई इख्तिलाफ होता है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट में कोई इश्यू चल रहा है, सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत में प्रॉब्लम चल रहा है, पंजाब हुकूमत और सिंध में कोई हुकूमत के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके हल के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे तो उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर जाएंगे। तो पहली पावर ये होगी सुप्रीम कोर्ट की। दूसरी ये है कि अगर आपको हाई कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, यानी ये होगी अपीलेट जुरिस्डिक्शन। एक और इसके पास जुरिस्डिक्शन होती है एडवाइजरी, यानी कि बाज़ औक़ात कोई कानूनी मामला हो, आपको समझ नहीं आता कि यार इसको किस तरह हल करें, या आइन के अंदर कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है जो आपको कन्फ्यूज़ कर रही है, तो प्रेसिडेंट साहब वो जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र करेंगे और उनको कहेंगे सर काइंडली हमें समझाएं, हमें एडवाइस करें, इसका क्या मतलब है, इसको हम किस तरह करें। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं। इसके अलावा आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, यानी कि कोई ऐसा मामला जो पब्लिक को के हवाले से हो, पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स के हवाले से कोई इशू चल रहा है और आप चाहते हैं कि यार इसको हल किया जाए, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है, अपीलेट भी है, एडवाइजरी भी है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जनाब दूसरे नंबर पे जो अदालत आती है वो है फेडरल शरीयत कोर्ट। यानी पाकिस्तान में एक फेडरल शरीयत कोर्ट है जिसमें कुछ ऐसे मामलात जो जिसका ताल्लुक इस्लामिक लॉ से हो, शरई मामलात हों, और या कोई ऐसा मुकदमा जिसके अंदर शरीयत की इंटरप्रिटेशन का मामला हो, तो उसको हम फेडरल शरीयत कोर्ट में रेफ़र करते हैं। और उसमें आपको पता है कि मुसलमान जजेस बैठते हैं और वो डिटरमाइन करते हैं कि आया ये जो कानून है, आया ये जो मुकदमा है, इसको शरई नज़र से देखते हैं कि शरीयत के हिसाब से ये मामला ठीक है या गलत है। ठीक है जी। उसके बाद आती हैं हाई कोर्ट्स। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में 5 बड़ी हाई कोर्ट्स हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट्स हमारे पास 5 हैं। चारों सूबों में एक-एक हाई कोर्ट्स है। जैसे पंजाब के लिए लाहौर हाई कोर्ट, सिंध के लिए सिंध हाई कोर्ट, केपी के लिए आपको पता है पेशावर हाई कोर्ट, और बलूचिस्तान के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट। ठीक है जी। तो अब हाई कोर्ट्स में क्या होता है, एक तो उनके पास भी अपीलेट जुरिस्डिक्शन है। जो नीचे वाली अदालतें होती हैं ना दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन, अगर इनका कोई फैसला आपको पसंद नहीं आता तो आप कहाँ पे चैलेंज करते हैं, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट का कहाँ चैलेंज करेंगे अपील में, सुप्रीम कोर्ट। तो आप हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। और दूसरा, इसके पास हाई कोर्ट्स के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी होती है, यानी आर्टिकल 199 के तहत आप रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट्स के अंदर। ठीक है ना, यानी कि हुकूमत का कोई बंदा काम नहीं कर रहा हो या हुकूमत अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो आप रिट भी दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट्स के अंदर। तो ये हो गए हाई कोर्ट्स। उसके बाद सब ऑर्डिनेट जुडिशरी आती है, यानी कि 3 किस्म की हमारे पास सब ऑर्डिनेट जुडिशरी हैं। एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, यानी ये वो अदालत है जहाँ पे आप सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए जा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास सिविल कोर्ट्स, यानी कि भाई कोई भी सिविल जो मुकदमा होता है ना, वो सबसे पहले सिविल कोर्ट्स में ही शुरू होता है। अब सिविल कोर्ट्स के अंदर भी 3 कैटेगरीज होती हैं, यानी कि वहाँ पे जो जज होता है उसको सीनियर सिविल जज भी कहा जाता है, सिविल जज ऑफ फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास भी कहा जाता है। तो यानी कि वो मुकदमे की मुताबिक जो है ना, आप केस जो है ना वो डिवाइड करते हैं कि भाई ये फर्स्ट क्लास सिविल जज के पास जाएगा या सेकंड या थर्ड के पास जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपका कोई क्रिमिनल मामला है, उसकी शुरुआत हमेशा क्रिमिनल कोर्ट्स में होती है और वहाँ पे भी 3 किस्म के जजेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट। इनको सेशन जज कहा जाता है। यानी कि कोई भी क्रिमिनल मामला होगा सबसे पहले किसके पास जाएगा, सेशन जज के पास जाएगा। और अगर आपने उसकी अपील करनी है तो वो कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। इसी तरीके से सिविल कोर्ट में अगर कोई आपका मुकदमा आया है और सिविल कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सिविल जज ने, वो आपको पसंद नहीं आया, तो वो आप अपील में कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ खुसूसी तौर पे अदालतें बनाई जाती हैं खुसूसी कामों के लिए। जैसे बैंकिंग के लिए बैंकिंग कोर्ट्स है, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स है, कोर्ट कस्टम्स एंड एक्साइज कोर्ट्स हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स हैं, फैमिली के मामलात के लिए इसी तरीके से, यानी कि खुसूसी अदालतें भी बनाई जाती हैं। तो ये हो गया हमारा अदालती निज़ाम। अब हम देखते हैं कि हमारे लीगल सिस्टम के क्या सेलेंट फीचर्स हैं। भाई सबसे पहले तो हमारे लीगल सिस्टम में हमारा जो सबसे बड़ा सुप्रीम लॉ है, सबसे बड़ी जो कानून की किताब है, वो रिटन में मौजूद है। यानी पाकिस्तान का जो आइन है वो रिटन में है।
ये बताता है कि इस स्ट्रक्चर, इस मुल्क की गवर्नेंस का क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं और हमारे इदारे किस तरह काम करते हैं। इसके अलावा दूसरा सेलेंट फीचर ये है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो कम्प्लीटली हाइब्रिड लीगल सिस्टम है। यानी इसमें कॉमन लीगल सिस्टम भी आता है, इस्लामिक लॉ भी आता है और कस्टमरी लीगल सिस्टम भी आता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो है ना बहुत पुरानी लीगल ट्रेडिशंस को भी फॉलो किया जाता है और इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस को भी फॉलो किया जाता है। तो ये हो गया सेलेंट फीचर। तीसरा इसका यह है कि ये एडवर्सरियल सिस्टम को फॉलो करता है। यानी हमारे यहाँ जो अदालतों के अंदर जो लीगल प्रोसीडिंग है ना दोस्तों, जो मुकदमे चलते हैं उसमें हम एडवर्सरियल सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि जनाब जज के सामने दो लोग आते हैं, यानी दो फरीकैन, दो पार्टीज, दो वकला आते हैं, वो बहस मुबाहिजा करते हैं, डिबेट करते हैं और जज चुप करके उनको सुनता है। उनकी चीज़ें सुनने के बाद, उनके आर्गूमेंट और एविडेंस वगैरह देखने के बाद वो अपना फैसला सुनाता है। यानी जज चुप करके एज ए रेफरी के तौर पे काम करता है, उसका कोई ज़्यादा यानी कि इख्तियार नहीं होता। इसको बोलते हैं एडवर्सरियल सिस्टम। तो पाकिस्तान के अंदर जो लीगल प्रोसीडिंग में ना वो कौन सा लीगल सिस्टम फॉलो किया जाता है? एडवर्सरियल सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा जो चौथा जो साइलेंट फीचर है वो है कोडिफाई लॉज। पाकिस्तान में भी कोडिफाई लॉज इस्तेमाल होते हैं, जैसे पाकिस्तान पिनल कोड, ये एक कोडिफाई रिटर्न में मौजूद है, इसकी पूरी किताब मौजूद है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास सीपीसी है, सीआरपीसी है, ये सारे के सारे क्या है? ये कोडिफाई लॉज है। तो यानी कि कोडिफाई लॉज भी इस्तेमाल होते हैं, ये भी हमारा एक साइलेंट फीचर है। इसके अलावा हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी हमारे यहाँ दो किस्म की हुकूमत है, एक सेंटर में हुकूमत है और एक सूबे के अंदर हुकूमत है। यानी चारों सूबों में अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं और सेंटर में एक अलग है, तो इसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। और हर सूबे की जो हुकूमत है वो खुद मुख्तार है, वो आज़ाद है, वो अपने हिसाब से हिसाब करती है। तो हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से हमारे लीगल सिस्टम में इस्लामिक लॉ का भी इन्फ्लुएंस है, यानी कि यहाँ पे फेडरल शरीयत कोड भी है। इसी तरीके से हमारे पास एक इदारा है जिसका नाम है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, कि कोई भी शरई मामला होता है ना तो हम इस काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ भेजते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे हुदूद आर्डिनेंस, हुदूद के लॉज भी मौजूद हैं, यानी कि और ये इस्लामिक पनिशमेंट भी दी जाती हैं, जिनमें हुदूद है, क्यास है, दियत वगैरह ये भी दी जाती हैं। तो इस्लामिक लॉ का भी हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस है लीगल सिस्टम में। इसी तरीके से हमारा एक और बुनियादी साइलेंट फीचर है आज़ाद अदलिया। आज़ाद अदलिया भी हमारे लीगल सिस्टम का एक बुनियादी जो है ना वो साइलेंट फीचर है, क्योंकि यहाँ पे जो जुडिशरी है ना दोस्तों, ये एग्जेक्टिव से अलग है, ये पार्लियामेंट से अलग है। यानी जो कानून साजी करते हैं, जो कानून को इम्प्लीमेंट कराते हैं, उनका कोई काम नहीं है जुडिशरी में। जुडिशरी मुकम्मल आज़ाद अलग तरीके से काम करती है, वैसे प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ। अच्छा जी, इसके अलावा जुडिशल रिव्यू भी है। हमारे यहाँ अदालतों के पास ये इख्तियार है कि अगर कोई भी मुल्क में गैर आइनी काम हो रहा है, गैर आइनी अहकामात उठाए जाते हैं, तो यहाँ पे अदालतें उसको रिव्यू कर सकती हैं, उसके खिलाफ नोटिस ले सकती हैं। और इसके अलावा एक जो आखिरी साइलेंट फीचर है हमारी लीगल सिस्टम का, कि ये लीगल प्लूरलिज्म है, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें जमा हैं। यहाँ पे ट्राइबल भी है, यहाँ पे कस्टमरी भी है, यहाँ पे रिलीजियस लॉज भी हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे फॉर्मल लीगल सिस्टम भी है, इंटरनेशनल लीगल सिस्टम को भी फॉलो किया जाता है, यानी मुकम्मल खिचड़ी है हमारा लीगल सिस्टम। सो दोस्तों, ये था हमारा पाकिस्तान का लीगल सिस्टम। इसके साइलेंट फीचर्स भी बता दिए, इसके अदालतों का जो स्ट्रक्चर है वो भी बता दिया, और इसका जो सोर्सेज हैं वो भी बता दिया। सो भाई, पेपर में अगर सवाल आए ना कि पाकिस्तान का लीगल सिस्टम क्या है, तो तुम लोगों ने सिर्फ यही लिखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।